Hello, friends. My name is Umang Goyal, and let me give you my brief introduction. I have done MBA in finance, and I have started this YouTube channel so that I can help you guys in understanding about the stock market, what are the do's and don'ts in the stock market, and also give you the technical and fundamental analysis of the stock market. So I would try to make things very easy for you guys, and ताकि सबको easily सब समझ में आए। जो बिगनर्स हैं बेसिकली स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्टिंग से बिगिन करेंगे, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से, दैट हाउ वी शुड डू द टेक्निकल एनालिसिस एंड हमें कौन सी साइट यूज करनी चाहिए। वी विल वी विल डील इन बोथ टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस, बट इनिशियली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे जो कि हमें यूजफुल होती हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने के लिए, राइट। ताकि हम लोग चाहे हम डेली चार्ट्स पे किसी स्टॉक को रीड करें या उसके एनालिसिस करें, चाहे वीकली चार्ट्स पे विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स और 7 मंथ्स, हम लोग अगर हमें कोई स्विंग ट्रेड लेनी है जो कि होती है जैसे वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, राइट। एंड ऑल्सो अगर हमें डेली बेसिस पे कोई ट्रेड लेनी है तो हम उसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं किसी स्टॉक को, तो हम उससे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। बट अभी फर्स्ट मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें एक चीज़ जरूर मार्केट में, जब हम भी मार्केट में ट्रेड लें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें पेशेंस रखना है। कभी पैनिक नहीं करना है और ना जल्दबाजी करनी है, वरना हमेशा आप लोग लॉस खाओगे ज़्यादातर टाइम पे। ठीक है, तो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द साइट दैट आई यूज फॉर एनालिसिस ऑफ चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस फॉर टेक्निकल एनालिसिस वी यूज investing.com. There are many sites as well, but I prefer investing.com. So हमने यहाँ पे डालेंगे investing.com एंड इस टाइप का पेज खुल के आएगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये चार्ट्स आ गया है हमारे पास यूएसडी और इंडियन रुपीस का, बट हमें इंडियन इक्विटी पे सर्च करना है। सो बेसिकली हम डेली टाइम फ्रेम में अगर हम कोई भी लेते हैं, निफ्टी का चार्ट लेते हैं गाइस, ठीक है, जैसे निफ्टी का चार्ट्स। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसमें आपको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स भी सिखाऊंगा, बट डे बाय डे इनिशियली लेवल पे हम लोग बिगिन करेंगे बिल्कुल बेसिक से, एंड फिर हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करते रहेंगे मैं आपको एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस भी समझाता रहूँगा। आज हम देखने वाले हैं क्या, एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है फ्रेंड्स, आरएसआई। आरएसआई की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम ऑस्किलेटर टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है जो कि बनाया गया था 1978 में, और ये हमें हेल्प करता है कि बताने में कि कोई भी स्टॉक ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, तो जो इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है गाइज वो होता है 30:70। मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे। यह है इंडिकेटर का पॉइंट, एंड हमने टाइम फ्रेम यूज कर रखा है डेली का। अब यहाँ पे हम लोग ये जो हमारे पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं गाइज, ठीक है, जैसे 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, 1 आवर, डेली, मंथली एंड सो ऑन। हम यहाँ से भी इसको चूज कर सकते हैं, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, राइट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं 1 डे के ऊपर, तो हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने टाइप करा आरएसआई, आरएसआई हमने चूज करा, राइट। तो आप देख सकते हैं जो इसका रेशियो आ रहा है तो अभी 30:70 का आ रहा है, जो कि स्टैंडर्ड रेशियो होता है। बट डेली टाइम फ्रेम में मैं क्या प्रेफर करता हूँ गाइस, कि मुझे रखना है 20:80 का रेशियो, राइट। तो हम लोग इसकी यहाँ पे सेट, यहाँ पे इस पे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने कैसे करा। ये जो लाइंस आ रही हैं यहाँ पे आप डबल क्लिक करो, राइट, सिंपली स्टाइल में जाओ, स्टाइल में अपर लिमिट पे आप रख दो 80 एंड लोअर लिमिट पे रख दो 20। ये आप लोग अंडरस्टूड है कि 100 होता है, 0 to 100, तो हम उसी के रेशियो में रखना है। तो लाइक अगर नीचे वाली 20 है तो ऊपर वाली 80, एंड अगर नीचे लोअर लिमिट जो हमारी 30 रहेगी तो ऊपर 70 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इसके यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। और ऊपर का हम रेड कर देते हैं एंड नीचे का हम कर देते हैं ग्रीन, राइट। एंड इसकी आप यहाँ से विड्थ भी चेंज कर सकते हो, राइट, विड्थ भी चेंज कर दी हमने। सो गाइस, जो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है वो होता है 30:70। 30, जब ये जो हमारी लाइन है आरएसआई लाइन, राइट, जब ये हमारी लाइन होगी 30 के पास, 30 के पास या 30 के नीचे, मैं आपको एक बार स्टैंडर्ड करके दिखाता हूँ पहले एक बार सो दैट आपको इजीली समझ में आए। जब ये हमारी जो आरएसआई की लाइन है ये नियर अबाउट 30 होगी तो यानी कि ये ओवर सोल्ड जोन में है,
निफ्टी हमारी ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। एंड जब ये नियर अबाउट 70 के आसपास होगी, 70 या 70 से ऊपर, तो ये हमारी ओवरबॉट जोन में होगी। तो हमें ट्रेड कैसे लेनी है अब इसमें? जब RSI होगी 30 के पास तो हमें बाय करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 30 के पास है एंड ये निफ्टी यहाँ पर है, तो इसके इसके अगले दिन निफ्टी हमें मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही दिखाई देगी। देख रहे हैं हम यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारी ये जो निफ्टी थी ये 30 RSI के आसपास थी, राइट। 32 अप्रोक्स हम लेके चले, 32 33। एंड फिर यहाँ से जो इसने अपवर्ड मूव शो करा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, कि ये ऊपर ही जाती जा रही है। एंड जब तक ये 70 के आसपास आएगी तो ये हो जाएगी हमारी ओवरबॉट जोन में। अगर हम इसको, तो ये ये चीज आप अंडरस्टूड कर लें कि जब ये 30 के पास होती है तो हमें बाय करना है, एंड जब 70 के पास होती है तो हमें कॉशियस रह के या तो सोल्ड कर देना है, या फिर हमें उसको रेगुलरली चेक करना है कि हाँ हम उसको कब वहां से एग्जिट करें, तो दैट हम लोग प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। अब हमें कोई स्टॉक लेता हूँ, लाइक हम लेते हैं, चलिए रिलायंस ले लेते हैं। रिलायंस पे आए हम लोग, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे गाइस देखिए, ये हमारी RSI थी 30 के अराउंड, 32, ठीक है। और फिर जहाँ अगर हम यहाँ पे बाय करते ट्रेड को, तो ऑब्वियस सी बात है हम प्रॉफिट ही कमाते, राइट, देख सकते हैं। और गाइस एक चीज और कि लाइक अगर आप देखिए कि अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में किसी भी इंडिकेटर पे देख रहे हैं, तो हम उसको टाइम फ्रेम जो रखेंगे अपने ट्रेड का, वन डे ही रखेंगे। अगर हम किसी ट्रेड को वीकली में देख रहे हैं तो उसका टाइम फ्रेम और ट्रेड का टाइम फ्रेम हम रखेंगे वीकली के बेसिस पे, ठीक है। ऐसे मंथली के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो मंथली के बेसिस पे हम उसका ट्रेड का अपना टाइम फ्रेम रखेंगे, राइट। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने देख लिया वन डे के टाइम फ्रेम पे और हम उस ट्रेड को रख रहे हैं वीकली तक। अगर आपको, हाँ, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक रखना है तो, और आप वन डे पे देख रहे हैं, तो आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें अब एंट्री लेनी है अगर लंबी ट्रेड के लिए भी, ठीक है। तो ये तो था डेली का। अब मैं आपको बताता हूँ इसके डिफरेंट रेशियोज जो मैं प्रेफर करता हूँ। लाइक फॉर डेली के लिए जो मैं लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ 80 और 20 का रेशियो, राइट। तो हमें थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल जाता है यहाँ पे कभी, क्योंकि कुछ स्टॉक्स रहते हैं जो कि बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, राइट। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मान लेते हैं कि ICICI बैंक है, राइट। अब यहाँ पे कोई ऐसा शो नहीं कर रहा है कि जिसमें 20 तक RSI इसकी गई हो, बट ये तो आप देख सकते हो कि 30 के अराउंड सबकी आ जाती है, राइट। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी 30 के आसपास है और फिर ये ऊपर जाता गया। मैं आपको दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हमारा फ्रेंड्स जो मैं प्रिफर करता हूँ RSI, वो है 60 और 40। तो अब हम क्या शो करेंगे यहाँ पे कि जब भी हमारा स्टॉक 40 RSI के आसपास होगा, कौन से टाइम फ्रेम में? वीकली टाइम फ्रेम में। जब भी हमारा स्टॉक की RSI 40 के आसपास होगी तो हम बाय करेंगे, ठीक है। और जब 60 के अराउंड होगी तो हम उसको सेल करने का या फिर कॉशियस रखेंगे कि हमें यहाँ पे बने रहना है ट्रेड में या निकल जाना है। ये हम लोग, ये आपके ऊपर है गाइस, जितना आपका प्रॉफिट चाहिए, जितना हाई रिस्क लोगे उतना हाई बेनिफिट होगे, बट उतना ही ज्यादा आपको लॉसेस होने के चांसेस भी हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स का एक ये पैरामीटर होता है किसी भी ट्रेड मार्केट में, ठीक है। एंड मंथली पे जो मैं यूज करता हूँ, वो मैं यूज करता हूँ जो बेसिक होता है 30 to 70 का, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो डेली में 20-80, वीकली में 40-60 एंड मंथली में 30 to 70। सो ये हमने आज टेक्निकल इंडिकेटर यूज कराएगा इस RSI, इसको याद रखिएगा और इसको ट्राई करिएगा अपने स्टॉक मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए, और बेनिफिट रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें मैं आपको दूसरे इंडिकेटर समझाऊंगा। थैंक यू ऑल।